खुदा बाप को मिले और वही इज़्ज़त और तज़ीम के लायक है। आप थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे, बाद में बैठेंगे। जब तक खुदा के कलाम पाक की तलावत नहीं की जाती तब तक आप तज़ीमन खड़े रहिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से एक छोटी सी बात सीखेंगे। बात छोटी सी है लेकिन बहुत अहमियत की हामिल है। हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से लूका की इंजील और उसका 12 बाब उसकी 15 आयत से 21 आयत तक खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। लूका की इंजील उसका 12 बाब और 15 से 21 आयत तक खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से हम आज तलावत करेंगे। आप सब ने निकाल लिया है? प्लीज़ गौर से सुनिएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और उसने उनसे कहा, खबरदार। और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की ज़िंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की ज़मीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा, मैं यूं करूँगा, अपनी कोठियाँ ढाकर उनसे बड़ी बनाऊँगा और उनसे अपना सारा अनाज और माल भर रखूँगा। और अपनी जान से कहूँगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए ख़जाना जमा करता है और खुदा के नज़दीक दौलतमंद नहीं। खुदावंद अपने कलाम पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आप बैठ सकते हैं प्लीज़। मैंने पिछले दिनों में एक कोटेशन पढ़ी थी नेट पे, और वो कोटेशन इस तरह थी कुछ कि इंसान एक नाकाम मनसूबा साज है जो अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग तो करता है लेकिन कभी भी अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में मौत को शामिल नहीं करता। वो कभी नहीं सोचता कि ये काम करके मैं मर जाऊंगा। वो कभी भी इस तरह की प्लानिंग नहीं करता। वो कहता है कि मैं घर बनाऊंगा, डबल बनाऊंगा, ट्रिपल बनाऊंगा, गाड़ी लूँगा, बच्चों की शादियाँ करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कभी भी उसमें अपनी मौत का जिक्र नहीं करता। इसलिए इंसान एक नाकाम मनसूबा साज है, क्योंकि मौत एक बरहक है, अटल है, ज़रूरी है। हर एक इंसान ने मौत का मज़ा चखना है और इंसान अपनी प्लानिंग में उसको शामिल नहीं करता। जो हकीकत है उसको शामिल नहीं करता। वो जो काम ख्याल में लाता है, पता नहीं वो होंगे कि नहीं, लेकिन मौत वाक़या होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है और जिसको इंसान कभी भी पार नहीं कर सकता। क्यों जी? ऐसा ही है। कोई इंसान मौत से बच सका? कभी भी नहीं हुआ। मौत बरहक है, ज़रूर आएगी। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि ज़िंदगी मुख्तसर है। ज़िंदगी मुख्तसर है। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, लाइफ इज़ शॉर्ट। और उसके मुतबादल है अब्दियत। इटर्निटी इज ए फॉर एवर। अब्दियत फॉर एवर है और ज़िंदगी शॉर्ट है, महदूद है। हम आज के कलाम को बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि हम सब में ये स्पिरिट पाई जाती है जो आज के कलाम में मौजूद है। जो हमारा मजमून है ये हम सब में पाई जाती है। और मैं कोशिश करूँगा, बेशक मेरा इल्म नाक़िस है, काफ़ी नहीं है, मेरी तालीम काफ़ी नहीं है, मैं एक छोटा साधना सा इंसान हूँ
अभी खुदा के मज़हब पर खड़ा होना शुरू हुआ हूँ, लेकिन खुदा, मुझे उम्मीद है कि वो खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो ज़रूर मुझे अपने कलाम मुक़द्दस में बढ़ाएगा और अपनी तालीम देगा, और मैं ज़रूर खुदावंद के हुज़ूर सर बुलंद होऊंगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जब दुआओं में झुकें तो सबके लिए दुआ किया करें, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, जितनी हमारी बहनें हैं जो खिदमत का काम करती हैं, भाई हैं, उन सब के लिए ज़रूर दुआ किया करें। दुआ एक ख़ास टूल्स है जो सब कुछ करने की कुदरत रखती है। दुआ खुदा का इरादा बदलने की कुदरत रखती है। हम खुदा के कलाम में पढ़ें तो लोगों को मौत आ गई, लोगों की मौत का दिन मुकर्रर था, लेकिन उन्होंने खुदा से दुआ की, और लिखा हुआ है कि जैसे हिजकिय्याह बादशाह के बारे में लिखा है कि 15 साल उसकी उम्र बढ़ गई। तो खुदा दुआ के वसीला से सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आप खुदा का कलाम पढ़कर देख लें, सारा कलाम पढ़ के देख लें। खुदा के कलाम में ज़िंदगी को फूल से तशबीह दी गई है, ज़िंदगी को बखरात से तशबीह दी गई है, ज़िंदगी को ख्याल से तशबीह दी गई है, ज़िंदगी को घास से तशबीह दी गई है। इसलिए ज़िंदगी मुख्तसर है। क्यों जी, ऐसा लिखा हुआ है, किसी ने पढ़ा? ज़िंदगी फूल की मानंद है, ज़िंदगी घास की मानंद है, ज़िंदगी ख्याल की मानंद है, बखरात की मानंद है। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ी मुद्दत के लिए होती हैं, इसलिए ज़िंदगी मुख्तसर है। हमें इस ज़िंदगी को दुनिया में रहकर दुनिया की तरह एंजॉय नहीं करना, बल्कि हमें इस ज़िंदगी में खुदा के काम को करना है जिसके लिए खुदा ने हमें ज़िंदा रखा हुआ है। और वो काम क्या है वो सब आप जानते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो हिकमत से भरा हुआ है, खुदा की नसीहत, खुदा ने जो हमें नसीहत की है, हमें जो कानून दिया है, उससे भरा पड़ा है। और अगर हम इस पर अमल करते हैं तो हमारा मकसद पूरा होता है जो हमें खुदा ने दिया हुआ है। हमने आज खुदा के कलाम में से पढ़ा है, और एक लफ्ज़ मैंने रुक के पढ़ा था जो था खबरदार। खबरदार हमें अलर्ट करता है, खबरदार हमें अलर्ट करता है, यानी कि चुकन्ने हो जाओ, यहाँ कुछ है। किसी रास्तों में लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है खबरदार, उधर हम सोचते हैं कि किसी मकसद के लिए लिखा हुआ है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा खबरदार। आगे लिखा हुआ है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। ये खबरदार लफ्ज़ लालच के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो। यानी कि जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा हो कि यहाँ लालच है, वहाँ हमें आंखें और कान खोलने की ज़रूरत है कि मैं कहीं रांग तो नहीं हूँ, कहीं शैतान तो मुझे वर्गला नहीं रहा। वहाँ हमें रुकना चाहिए और सोचना चाहिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है, और ज़रूर उधर रुक कर खुदा से पूछना चाहिए, खुदावंदा क्या मैं रांग तो नहीं हूँ? खुदा ज़रूर आपकी दुआ का जवाब देगा। हम मुक़द्दस याकूब के ख़त में भी पढ़ते हैं, 4 बाब की 13 और 14 आयत में लिखा हुआ है, वो लोग प्लानिंग करते हैं, तुम जो कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर 1 बरस के लिए ठहरेंगे और सौदागरी करेंगे, नफ़ा उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। ज़रा सोचो तो तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है। बखरात का सा हाल है, अभी नज़र आए और अभी नज़र ना आए। ये भी इंसान की प्लानिंग है। वो कहते हैं दूसरे शहर में जाएंगे, हम उधर साल रुकेंगे, मुनाफा कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि अगली घड़ी क्या होगा। खबरदार के बारे में हम बात कर रहे थे, ये भी हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी डेंजरस। खबरदार ये डेंजरस को भी जाहिर कर सकता है। बी केयरफुल कह सकते हैं हम, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो जहाँ कहीं भी लफ्ज़ ये आए वहाँ गौर कीजिएगा ज़रूर। खुदा ने जब 10 हुक्म बनी इसराइल को दिए तो उधर भी 3 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, लालच। अपने हमसाये का लालच न करना, हमसाये के माल का लालच न करना। मुख्तलिफ जगह पे 3 जगह पे लालच का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये इंसान को गिरा देने वाली चीज़ है। जब इंसान लालच में पड़ता है तो वो गिर जाता है। जैसे इस बंदे ने सोचा
कि मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, मेरी फसल बहुत सारी हुई है। जो हमने हवाला तलावत किया है वो कहता है कि मेरे यहाँ तो पहले जगह नहीं है, अब मुझे खुदा ने इतनी सारी दौलत दे दी है, फसल दे दी है, मैं कहाँ जमा करूँगा। वो अपने आप से बातें करने लगा कि मैं ऐसा करूँगा, अपनी कोठियाँ ढा दूँगा, बड़ी बनाऊँगा, इनमें जमा करूँगा, मेरे लिए सालों बहुत सालों के लिए माल है। ऐ जान तू खा पी और एंजॉय कर। वो दुनिया की नज़र में बहुत अक्लमंद शख्स है। बेशक उसने कोई गलत प्लानिंग नहीं की, हम भी प्लानिंग करते हैं, हम भी अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हैं। हम तनख्वाह लेंगे या कारोबार करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे। उसने बीज बोया, हल चलाया, मेहनत किया, उसने खुदा ने उसको बरकत दी, खुदा ने उसके खेतों को ब्लेस किया, बड़ी फसल उसकी हुई। वो कोई काम गलत नहीं कर रहा, वो अच्छी प्लानिंग कर रहा है। लेकिन जो बात खुदा यीशु मसीह ने आगे जाकर उससे कही, ऐ नादान, नादान किस लिए कहा गया भला? मेरी सेंस के मुताबिक उसको नादान इसलिए कहा गया कि वो खुद गर्ज था, सेल्फिश था, किसी और के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा। यशायाह के सहीफे में लिखा हुआ है कि हमारा खुदा यीशु मसीह लिखा, उसके बारे में लिखा है कि वो अजीब मशीर खुदाए कादर दीव का बाप सलामती का शहजादा है, यानी कि अजीब मशवरे देने वाला है। इसने किसी दोस्त से भी मशवरा नहीं लिया, ये खुद से बातें कर रहा है कि मुझे खुदा ने बरकत दी है दौलत फसल की, तो मैं इस तरह करूँगा, मैं कोठियाँ ढाऊँगा, इस तरह करूँगा, कितने भरूँगा, फलां करूँगा, ये सालों के लिए बहुत सारा खुद से ही बातें कर रहा है, किसी से मशवरा नहीं किया। ये नहीं कहा कि मेरे पास तो पहले ही बहुत है, ये माल मैं खुदा की राह में खर्च करूँगा, खुदा के लोगों पर खर्च करूँगा, ज़रूरतमंदों के लिए खर्च करूँगा। एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं लिखा। वो खुद से ही बातें कर रहा है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरा ये है, फलां मेरा है, वो अपना, यानी कि 6 दफ़ा उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसमें मेरा, अपना, मैं, किसी को शामिल नहीं किया। तो खुदा को ये मैं भी पसंद नहीं है कि मैं ये कर लूँगा। और आखिर में वो जाकर कहता है कि मेरी जान खा पी और खुश रहे। जान उसकी नहीं है, जान उसकी नहीं है। वो माल जमा कर सकता है, कोठियाँ ढा सकता है, बना सकता है, कितने भर सकता है, लेकिन जान के बारे में वो एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकता, क्योंकि जान किसकी मरिंद है? बखरात की मरिंद है। अभी नजर आए, अभी ना आए। आगे लिखा हुआ है, तुझे क्या पता कि आज ही रात तुझसे तेरी जान तलब कर ली जाएगी। उसको नहीं पता कि मैं ये प्लानिंग कर रहा हूँ कि मेरी जान आज तलब कर ली जाएगी। वो सालों की प्लानिंग कर रहा है। ना उसकी ज़िंदगी में कोई शुक्रगुजारी है कि खुदा ने मुझे पहले इतना दिया तो मैं उसकी शुक्रगुजारी करूं बैठ के कि खुदावंदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बरकत दी है और बढ़ाया है मुझे। उसने कुछ शुक्रगुजारी नहीं की, किसी तरह का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ यही प्लानिंग किया कि मैं जमा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे सालों के लिए काफ़ी है। वो अकेला अपने आप से ही बातें कर रहा है, इसलिए वो खुद गर्ज है। खुद गर्जी एक डेंजरस पॉइंट है। खुदा ने हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए भेजा है, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने के लिए भेजा है। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ कि एलन हिकी की मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें वो कहती है कि आप बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, गीत गाते हैं, ये नेकी में शामिल नहीं है, ये कतई नेकी नहीं है। नेकी वो है जो किसी की ज़रूरत पूरी करने की, मिसाल के तौर पे किसी को पैसे की ज़रूरत है, अगर मेरे पास है ऐसे वसाइल तो मैं उसको दूँ, तो ये नेकी है। दुआ हम करते हैं, हम खुदा से कुछ मांगते हैं, खुदा का कलाम हम पढ़ते हैं, हम उस कलाम में से हिकमत हासिल करते हैं, गीत हम गाते हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं, कतई नेकी नहीं है ये। नेकी वो है जो हम किसी की मदद करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी के साथ हाथ बटाते हैं उसके काम में, यह नेकी में शामिल है। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं खुदा की इस बरकत को उसके लोगों के लिए इस्तेमाल करूं। उसने मेहनत भी की है, बीज बोया, हल चलाया, फसल काटी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो खुदा की नज़र में नाकाम है। खुदा ने उसको ब्लेस किया, लेकिन उसने
कभी अपनी प्लानिंग में ये शामिल नहीं किया कि मुझे खुदा ने ज़िंदगी दी है, माल दिया है, मैं खुदा की राह में ख़र्च करूं, मैं खुदा के कामों में ख़र्च करूं, खुदा के लोगों पर ख़र्च करूं। आप खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखते होंगे, पढ़ा होगा ज़रूर, लूका 18 बाब में लिखा हुआ है एक दौलतमंद के बारे में। एक दौलतमंद खुदा यीशु मसीह के पास आया और कहता कि मैं क्या करूं कि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाऊं या हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। तो उसने कहा, शरीयत तूने पढ़ी है? उसने कहा, मैं शरीयत से शुरू से अमल करता आया हूँ, बचपन से मैं अमल करता आया हूँ। तो खुदा यीशु मसीह ने गौर से उसकी तरफ देख कर कहा, तुझ में एक चीज़ की कमी है, जा अपना माल बेचकर गरीबों को बांट दे। तो क्या उसने बांटा? नहीं बांटा। वो परेशान होकर, मायूस होकर चला गया। क्यों? कि बड़ा दौलतमंद था। उसी के मुतबादल हम बेवा औरत को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी। क्या उसको किसी ने कहा कि तू सारी डाल दे? उसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियाँ थी। किसी ने उसको कहा? ये स्पिरिट की बात है, किसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम करती है। उसने अब 2 दमड़ियाँ, उसके पास 2 ही थी, 2 ही डाल दी। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के बेटे ने कहा कि उसने सबसे ज़्यादा डाला है। जब रूह आपको गाइड करता है, जब आप रूह में चलते हैं, तो आपको दुनिया की फिक्र नहीं होती, दुनिया के माल की फिक्र नहीं होती। ये दुनिया का माल है ना, पैसा। उसके पास 2 दमड़ियाँ थी, उसने सारी की सारी डाल दी। उसने नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगी, शाम को क्या होगा। लेकिन खुदा देता भी उसको ही है जो उसे देते हैं। खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, तो पता कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ? बाकसरत। खुदा ने अब्राहम को बाकसरत बरकत दी। इसको हम अगर इसकी डिटेल में जाएं तो इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसको इस तरह कहते हैं, आई विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर। खुदा ने ब्लेस किया है तो खिते ना भरें, दूसरों को भी दें जिनका हक है। खुदा अगर आपको ब्लेस करता है तो अपनी जेबें, अपने खिते, अपनी कोठरियां ना भरें, खुदा के लोगों को भी दें, उनका भी हक है। खुदा यीशु मसीह ने एक बात कही थी, मैं बार बार भी कहता हूँ, आज फिर दोहराऊंगा। उसने कहा, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी न की। मैं नंगा था, मुझे कपड़ा न दिया। मैं भूखा था, मुझे खाना ना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। तो हम लोग कहेंगे कि खुदावंद तू कब हमारे पास आया? तो खुदावंद यीशु मसीह ने यह बोला कि अगर तुमने ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी नहीं की तो मेरी ज़रूरत पूरी नहीं की। अगर हम उसके लोगों की मदद नहीं करते, हमसे उसके लोगों के काम नहीं आते, तो खुदा की राह में हम खर्च नहीं करते। क्यों जी? खुदा के कलाम में लिखा हुआ ऐसा ही कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर तूने उनकी मदद नहीं की तो मेरी मदद नहीं की। गरीब और मस्कीन और ज़रूरतमंद लोग इसीलिए दुनिया में रखे गए हैं कि जिनको खुदा ने बाहिसियत अपनी बरकत दे रखी हैं, वो उनको देकर अपने लिए बरकत हासिल करें, अपने लिए आसमान पर खजाना जमा करें। क्योंकि दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जाती हैं। इस इंसान ने प्लानिंग की है सिर्फ दुनिया की, ऐसी प्लानिंग की है जो दुनिया में ही रह जानी है, ऊपर जाने की कोई प्लानिंग नहीं की। और खुदा के कलाम में लिखा है, हर एक अच्छी बख्शर और कामल इनाम नूरों के बाप की तरफ से है। क्यों जी? ऐसे लिखा हुआ, हर एक बरकत ऊपर से आती है। हम कहते हैं मैंने कमाई की, मैंने पैसा कमाया, मैंने मेहनत की, और कभी नहीं सोचते कि वसाइल क्या है, सोर्सेस क्या है। देने वाली वो ज़ात है, उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वो हमें उठने ही नहीं दे तो हम उठ सकते हैं। इसी दौलतमंद को उसने कहा, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। क्या कुछ कर सकता है? जान ले ली गई, सारी प्लानें खत्म। हमारी मेहनत रायगा, अगर वो हमारी मदद नहीं करता, वो हमारे लिए वसाइल पैदा नहीं करता, वो हमारे लिए सोर्सेज मुहैया नहीं करता, तो हमारी मेहनत रायगा, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तो मेरी डालियाँ हूँ। उसके साथ डाली कायम रहकर ही फल ला सकती है। हम उसके साथ रहकर ही बरकतें हासिल कर सकते हैं, दुनिया की भी और आसमान की भी। खुदा बाप ने जब अब्राहम को बरकत दी ना, तो उसने कहा कि ज़मीन समुद्र की रेत के ज़रों को गिन ले। एक दफ़ा नीचे हाथ किया, दूसरी दफ़ा ऊपर किया,
आसमान के तारों को गिन लें। ज़मीन की तरफ हाथ करने का मतलब है ज़मीन की बरकतें, आसमान की तरफ हाथ करने का मतलब है आसमान की बरकतें। हर एक खुदा के कलाम, खुदा का कलाम हर एक जो सोचा है, हर एक जो आयत है उसमें बहुत बड़ी गहराई है। खुदा के पाक रूह की हिदायत के बगैर इंसान के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लफाज वही लिखे हैं लेकिन इंसान समझने से कासर है। जब तक खुदा के साथ वो रहकर खुदा के कलाम की हिकमत को हासिल नहीं करता, खुदा के कलाम को नहीं समझ सकता। हर एक बात वो अपने अंदर बहुत बड़ी गहराई रखती है। ये खुदा के इल्हाम की बातें हैं, खुदा के कलाम की बातें। ऐसे नहीं है कि हम ज़ुबान से फ़ौरन कह देते हैं खुदा का कलाम। खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने सिर्फ अपने लिए प्लानिंग की, किसी और के बारे में नहीं सोचा, किसी और से मशवरा नहीं किया। और आगे जाके लिखा हुआ है, इसी हवाले के आगे लिखा हुआ है कि हवा के परिंदों को देखो, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, क्या वो भूखे मरते हैं? खुदा जो मेरा और आपका खुदा है उसके बारे में लिखा है कि पत्थर के अंदर कीड़े को भी खुराक मुहैया करता है। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा आसमान से अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक जानदार अपनी खुराक को हासिल करता है। खुदा कभी भी अपने पैदा किए हुए चीज़ों को भूखा नहीं मर देता। इंसान की तो फिर बड़ी कदर है। एक जगह खुदा यीशु मसीह कहते हैं, क्या बदन लिबास से बढ़कर नहीं, क्या बदन खुराक से बढ़कर नहीं? क्यों हम इन चीज़ों की फिक्र में रहते हैं? कहता है खुदा की बादशाही की तलाश करो तो ये चीज़ें तो आपको मुफ्त में मिल जाएंगी। ये चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी, सिर्फ उसकी बादशाही को तलाश करने की ज़रूरत है। वो बंदा जो मंसूबा साज, जो अपनी दौलत के बारे में, अपने माल के बारे में मंसूबा कर रहा है कि मैं खित्ते भर लूँगा, उसको ये पता नहीं है कि अगली घड़ी मेरे ऊपर कौन सी आने वाली है। और ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बहरात जैसी है, लिखा हुआ फूल कमला जाता है और घास सूख जाती है। इंसान की ज़िंदगी को इन चीज़ों से तशबीह गई है। ये महदूद है, कभी भी इस पर भरोसा न करें और अपनी प्लानिंग में हमेशा खुदा को शामिल करें। वो बेहतर मनसूबा साज है, वो हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन ज़िंदगी को तरतीब देने वाला खुदा है। और खुदा कभी भी नहीं चाहता कि किसी इंसान की हलाकत हो। वो चाहता है कि हर किसी की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो तौबा तक नौबत तभी पहुँच सकती है जब हम खुदा के कलाम को गहरे तौर पर पढ़ते हैं, समझते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ नादान, लालच और खुदगर्ज, और उसने खुदा पर भरोसा नहीं किया। सिर्फ लालच और खुदगर्जी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, ऐ नादान। वो शख्स दुनिया में तो बहुत अमीर था, सब लोग उसकी तारीफ़ें करती थी, ये बड़ा अच्छा मनसूबा साज है, इसने बड़ा माल जमा किया है, बड़ा अमीर हो गया है। लेकिन खुदा की नज़र में वो गरीब है। खुदा की नज़र में वो इंतहाई गरीब है। क्यों? उस शख्स ने ज़मीन पर माल जमा किया और वो खुदा के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा था। ही इज़ लिविंग विदाउट गॉड। खुदा के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। खुदा के बगैर वो ज़िंदगी गुजार रहा है, खुदा के बगैर रह रहा है। इसलिए वो खुदा की नज़र में गरीब है। वो दो दमनियों वाली अमीर है, जिसके पास दो ही दमनियाँ थी, उसने खुदा को दे दी। मैं देने की बात नहीं कर रहा, मैं मंसूबे की बात कर रहा हूँ कि उसने मंसूबा इस तरह का तैयार किया कि मैं खित्ते भरूँगा, कोठरियाँ भरूँगा, मेरे लिए सालों के साल बहुत है। यूरोप में लोगों का स्टाइल पता क्या? ज़िंदगी रहने का, ज़िंदगी गुजारने का। कहते हैं ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, खाओ खाओ पियो एंजॉय करो, यानी कि ईटिंग ड्रिंक एंड एंजॉय, बस, और कुछ नहीं है। तो कहते हैं एक ही दफ़ा ज़िंदगी मिलती है, खाओ पियो और एंजॉय करो। लेकिन खुदा कहता है
जैसे मैंने अभी बताया कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, तुम मेरी डालियाँ हो। हम खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी हर एक चीज़ उधर से आती है, हर एक चीज़ उधर से आती है। क्या खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा हुआ? क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान की दौलत नहीं बख्शी? अमीरों को नहीं बख्शी, गरीबों का लफ्ज़ लिखा हुआ है। खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान की दौलत नहीं बख्शी। क्यों भाई साहब ऐसे लिखा हुआ? खुदा के कलाम में लिखा है, क्या खुदा ने इस जहान के गरीबों को ईमान की दौलत नहीं बख्शी? खुदा ने ईमान गरीब लोगों को दिया हुआ है। जैसे हम आप एक मिसाल पढ़ते हैं, तमसीला एक अमीर आदमी की और गरीब लाज़र की। वो अमीर आदमी जो रोज़ महीन कपड़े पहनता था, महीन कतानी कपड़े पहनता था, हर रोज़ खुशी मनाता था, नौकर चाकर थे। लिखा हुआ है कि वो भी मरा, दफन हुआ, और लाज़र भी मरा, वो भी दफन हुआ, और उधर जाके उसकी आंखें खुली। आंखें भी कहाँ जाके खुली? जहन्नम में। जहन्नम में जाकर उसकी आंखें खुली। दूर से देखता है कि लाज़र को बाप अब्राहम की गोद में। दुनिया में उसके पास पानी था, टेबल पे कितनी बोतलें पड़ी होंगी, कितने नौकर चाकर ला के देने वाले होंगे, लेकिन उधर वो एक बूंद को तरस रहा है। कहता है बाप अब्राहम, लाज़र को भेज कि अपनी उंगली का सिरा डुबोकर मेरी जुबान को तर करे, मैं इधर तड़प रहा हूँ आग में। जब खुदा दौलत दे तो उस दौलत को सिर्फ अपने लिए कभी भी ना मखसूस कर दे। उस दौलत को बहन भाइयों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए अगर खुदा आपको देता है तो अपनी प्लानिंग में उनको भी शामिल करें। खुदा खुश होता है। रात को हम रिहर्सल कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ, एक गीत की, दिया करो तुम्हें दिया जाएगा, देना लेने से मुबारक है। तो देना जो है ये खुदा के नज़दीक बहुत ही अच्छी बात है, खुदा बहुत पसंद करता है। और मैंने ये चीज़ सीखी है कि जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, उनका हाथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं उनका हाथ ऐसे ही है। उसके पास खित्ते भर गए, कोठरियां भर गई, सालों का माल जमा हो गया। अफसोस कि उसके पास ईमान नहीं था, उसके पास ईमान नहीं था, उसके पास अब्दियत नहीं थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर अब्दियत नहीं तो कुछ नहीं है। जो कुछ भी उसने प्लानिंग की वो सब कुछ ज़मीन पर रह जाने वाला था। आसमान पर कुछ भी नहीं लेकर जा सकता वो, क्योंकि ये सारी ज़मीनी चीज़ें हैं। खुदा के कलाम लिखा है कि आसमान पर माल जमा करो, वहाँ ना कीड़ा खाता है ना जंग लगता है, ज़मीन पर चोर भी नकब लगाते हैं। प्लानिंग करना कोई गलत नहीं है, हम भी प्लानिंग करते हैं क्योंकि ये बरकत खुदा की तरफ से ही मिलती है। लेकिन उस प्लानिंग में हम खुदा को छोड़ ना दें, खुदा को भूल ना जाएं, जो हमें सब कुछ देने वाला है, जो हमें सब कुछ देता है। कभी भी उसको ना छोड़ दें, कभी भी उसको ना भूल जाएं। अपनी हर बात में खुदावंद को अव्वल दर्जा दें। वो आपके खित्ते और भी बेहतर तरीके से भर देगा। वो आपके आसपास के लोगों को भी ब्लेस कर देगा, वो आपके बहन भाइयों को भी ब्लेस कर देगा। लेकिन आप खुदा की दी हुई दौलत को, उसके राज को सिर्फ अपने लिए मखसूस ना कर दें कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये सब कुछ खुदा का है। हमारी ज़िंदगी को तशबीह एक बखरात के साथ दिया गया है। बखरात सेकंड में नज़र आता है, ख़त्म हो जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है। हम अपने किरदार से, अपने अल्फाजों से, अगर कोई बहुत गमगीन है तो अगर हम उसको तसल्ली देते हैं ना खुदा के कलाम से, जो तसल्ली का अब्दी तसल्ली खुदा के कलाम से ही मिलती है,
तो वो उसके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। बेशक आपने वही आयत बोली है जो रोज़ आप पढ़ते हैं, लेकिन जब उसके दिल को लगती है ना तो उसको बड़ी तसल्ली मिलती है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज़ है, जो बंद बंद और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालात को जांच लेता है। वो जाके वो ऐसी तलवार नहीं कि अंदर से आप काट देता है, वो खुदा खुदा इंसान के दिल को लगता है तो इंसान की सोच बदलती है, इंसान को तब्दील करता है। खुदा का कलाम के बारे में लिखा है वो कभी भी रायगा वापस नहीं लौटता, वो ज़रूर असर करता है, ज़रूर फल लाता है। मैंने एक दफ़ा एक मिसाल सुनाई थी कि कोयटा में चर्च में लिखा हुआ है, चर्च के ऊपर, कि देखो मैं दुनिया के हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। एक मुसलमान बंदा रोज़ पढ़ता था उसको, वो सोचता था कि ये कौन हस्ती है जो कहती मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आखिरकार एक वक्त आया कि उसने किसी क्रिश्चियन के साथ उसका रब्ता हुआ, फिर उसने बताया कि हमारा मसीह है जिसने ये कहा कि मैं हमेशा तक दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसने बाइबल ली, पढ़ी, छुप छुप के पढ़ता था, आर्मी में था। फिर उसने एक सिस्टर का ईमान देखा, उधर एक एक्सीडेंट हो गया तो बच्ची बेचारी स्टूडेंट थी, उसको ले गया हॉस्पिटल में। बड़ी पुरानी बात है, जब वो उधर ले गए तो उसको ब्लड की ज़रूरत थी। उस वक्त ब्लड बैंक नहीं थे। वो एक सिस्टर थी कैथलिक की, उसने कहा जी मेरा ब्लड इसको दे दे, मेरा मैच होता है। मैच हुआ, उसने कहा कि आपका हम ब्लड देंगे ना तो आप बुजुर्गा हो, आपकी डेथ हो जाएगी। उसका ईमान देखिए, उसने कहा मेरी डेथ होती है तो हो जाए, इसको बचा ले आप। वो मुसलमान बंदा भी सुन रहा था। उसने कहा कि मसीहों का ऐसा ईमान है, वो कहते हैं मेरी डेथ होती है तो हो जाए, बच्ची को बचना चाहिए। इस ईमान से, इस कलाम से वो मुतासर होकर उसने मसीह को कबूल किया। इसलिए खुदा का कलाम असर करता है। मैं आपको बताया देता हूं कि बंदा कौन था, आप सब जानते हैं। खुदा का खादम है तहसीन गुल खान, उसका वालिद था। ये आप गवाही नेट पे देख सकते हैं इसकी। तहसीन गुल खान का वालिद था, आप नेट पे सर्च करके निकाल सकते हैं। तहसीन गुल खान ने खुद गवाही सुनाई है। तो खुदा का कलाम जो है वो असर करने वाला है, क्योंकि वो खुदा का कलाम है, दुनिया का कलाम नहीं है। खुदा के मुंह से लिखे हुए अल्फाज हैं जो इंसान की डगर चेंज कर देते हैं। हमें इस जहान के दौलतमंदों की तरह नहीं बनना, हमें अब्राहम जैसा बनना है, हमें रसूलों जैसा बनना है कि जिन्होंने अपना कुछ बेचकर खुदावंद के राह में खर्च कर दिया। हम अपनी प्लानिंग में हमेशा खुदावंद को शामिल करें। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो रूहानी तौर पर गरीब हैं, हमें रूहानी तौर पर अमीर बनना है। दुनिया में बेशक हम गरीब हों, लेकिन रूहानी तौर पर हमें अमीर बनना है। दुनिया की नज़र में आप अच्छे हो सकते हैं, दुनिया की नज़र में आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को उसकी शख्सियत को मापना, पता किस तरह मापा जाता है? इंसान की पोजीशन और शख्सियत को मापने का आला ये नहीं कि वो दुनिया में कैसा है, ये नहीं आला कि वो दुनिया में अच्छा है, दुनिया में अमीर है, नहीं। इस तरह मापा जाता है कि वो खुदा की नज़र में कैसा है। क्या वो खुदा की नज़र में ईमानदार है? वो खुदा को अपने हर काम में शामिल करता है? वो खुदा के हुक्मों पर चलता है? क्या उसने अब्दियत को हासिल किया है? वो ऐसे काम करता है? इसीलिए उसको कहा गया नादान, क्योंकि उसने नादानी ये की कि उसने किसी चीज़ में भी किसी दूसरे को शामिल नहीं किया। जब कोरोना आया तो लोग सिलेंडर जमा कर रहे थे, ऑक्सीजन ना मिलेगी तो हम जमा कर ले घर, दवाइयाँ जमा कर रहे थे। ये भी प्लानिंग है, आने वाले वक्त की प्लानिंग है ये भी कि ऑक्सीजन जमा कर लो जी, वेंटिलेटर पे जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, शॉर्ट हो गई थी ना, दवाइयाँ जमा करना शुरू कर दी। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि मेरी ज़िंदगी बखरात की मानंद है।
हमें किसकी प्लानिंग करनी चाहिए? अब्दियत की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ, मैं क्लोज करना चाहूँगा, वहाँ ना खौफ है, ना गम है, ना कब्रिस्तान है, ना बीमारियाँ हैं, ना हॉस्पिटल है, वहाँ जलाल ही जलाल है। उसकी प्लानिंग करें। देखिए वहाँ कोई बीमारी नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई डेंगू नहीं है।